ग्लोबल आवाज में आप सभी का खैर मकदम। सुर्खियां। 1. गाजा का हाल, आईडीएफ बड़े खेल की तैयारी में। 2. ईरान ने अपनी विचारधारा बदली लेकिन सुनने को तैयार नहीं। 3. दुबई और अन्य क्षेत्रीय खबरों पर भी नजर डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। खबरें अब विस्तार से। सबसे पहले गाजा से। जिस तरह से खबरें आ रही हैं, 2-3 दिनों में कुछ बड़ा होने का अंदेशा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और हमास को चेतावनी देते हुए कहा है कि डील करें और बंधकों को रिहा करें। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की न्यायपालिका को लेकर ट्रंप ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सुनवाई खत्म होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर साइट को खत्म करने और हमास से डील की कोशिशों में अहम भूमिका निभाई है। इजरायली मीडिया के अनुसार आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स, नए युद्ध का दौर शुरू करने की तैयारी में है। स्क्रीन पर चल रहे क्लिप्स में खबरों के सबूत देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में ट्वीट भी किया और इजरायली अधिकारियों के साथ मीटिंग की खबरें भी हैं। वहीं हमास लगातार नेतन्याहू को कड़ी टक्कर दे रहा है। नेतन्याहू की मंशा है कि हमास हथियार डाल दे, जो डील में रुकावट बन रहा है, लेकिन हमास हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है। गाजा के लोगों का हाल बेहद खराब है। उनका दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस स्थिति में एक अजीब सी खामोशी देखने को मिल रही है, जैसे कि ईरान पर हमले से पहले थी। नजर गाजा पर बनाए रखें और दुआएं करते रहें। इजराइल ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें रेड एरिया, लाल क्षेत्र दिखाकर वहां के लोगों को तुरंत इलाका खाली करने के लिए कहा गया है। यह क्षेत्र संभावित सैन्य कार्रवाई के दायरे में हो सकता है। इजरायली सेना ने स्थानीय निवासियों को चेतावनी दी है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए इन इलाकों से तुरंत निकल जाएं। इस कदम को आने वाले दिनों में बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। बीबीसी ने हाल ही में नीकैप नामक कलाकार के प्रदर्शन को सेंसर करने का निर्णय लिया। ऐसा माना गया कि उनका प्रदर्शन प्रो-फिलिस्तीनी भावना को बढ़ावा दे सकता था, जिससे विवाद उत्पन्न हो सकता था। बीबीसी ने सोचा कि प्रदर्शन को प्रसारित न करके वे स्थिति को संभाल लेंगे और किसी तरह के विवाद से बच जाएंगे। हालांकि कार्यक्रम के दौरान एक अन्य कलाकार बॉब वायलन मंच पर आए और उन्होंने खुले तौर पर फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए। उन्होंने आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स को मौत का नारा लगाया और फिलिस्तीन की आज़ादी की वकालत की। बॉब वायलन ने अपने वक्तव्य में कहा, फिलिस्तीन को आज़ाद होना चाहिए, यह होगा, इंशाअल्लाह यह आज़ाद होगा। ये घटना बीबीसी के लिए और अधिक विवाद खड़ा कर गई, क्योंकि उन्होंने पहले से ही नीकैप के प्रदर्शन को सेंसर करने का निर्णय लिया था। अब बॉब वायलन के इस बोल्ड और सार्वजनिक बयान ने दर्शकों और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और ये सवाल खड़ा किया कि क्या कलाकारों की अभिव्यक्ति पर सेंसरशिप लागू करना उचित है। घटना के बाद सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर इस पर तीखी बहस छिड़ गई। कई लोग बॉब वायलन के समर्थन में आए और उनकी बेबाकी की सराहना की, जबकि कुछ ने इसे विवादास्पद और उत्तेजक बताया। वहीं बीबीसी की सेंसरशिप नीति पर भी सवाल उठाए गए। ईरान इस समय बिल्कुल अलग ही मूड में नजर आ रहा है। युद्ध विराम के बाद न तो वह किसी के साथ सहयोग करने को तैयार है और न ही डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का उस पर कोई असर हो रहा है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका की हेकड़ी निकाल दी है। अपने देश में सेना के ड्रोन के अलावा सभी अन्य ड्रोन को बिना अनुमति के प्रतिबंधित कर दिया है। दूसरी तरफ आईएए के भी निगरानी कैमरों को वहां से हटा दिया है। आईएए प्रमुख राफाइल ग्रोसी ने 24 जून को ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद अब्बास अरागची से मिलने और आईएए ईरान के बीच बातचीत करने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 26 जून को सरकारी चैनल IRINN को दिए गए इंटरव्यू में स्पष्ट किया, इस वक्त हमारा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है कि हम राफाइल ग्रोसी को बुलाएं। उन्होंने आगे कहा, वह हमारे परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से हुए नुकसान का आकलन करना चाहते हैं। अरागची ने आईएए प्रमुख की हालिया कार्रवाइयों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आईएए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाली रिपोर्ट मौजूदा गतिरोध की बड़ी वजह बनी। उन्होंने कहा, ग्रोसी ने अपनी रिपोर्ट में ईमानदारी नहीं दिखाई। जब हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तब एजेंसी ने उस हमले की निंदा तक नहीं की। ईरान के सैन्य प्रमुख ने रविवार को सऊदी अरब के रक्षा मंत्री से कहा कि ईरान को इस बात पर गहरा संदेह है
कि इजराइल देशों के बीच लागू युद्ध विराम को बनाए रखेगा। जेरूसलम पोस्ट के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ईरान के साथ संभावित लंबे संघर्ष की तैयारी में सऊदी अरब के पश्चिम में 3 नए अमेरिकी ठिकानों की स्थापना के लिए लॉजिस्टिक तैयारियां की जा रही हैं। कॉल लीक के बाद थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा के खिलाफ राजधानी बैंकॉक की सड़कों पर हजारों की तादाद में लोग प्रदर्शन करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। सब्सक्राइब नाउ, मोर अपडेट।